Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Monday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444 or 23717106 and 23421050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद लालिमा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आज ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें सवालों के जवाब देने। और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी लालिमा अनेजा डैंग। Dhanyavad Vibhuti ji. Yes, the headlines first. Domestic markets are closed on account of Maharashtra Day. European shares are shut due to May Day. Oil prices drop. Brent crude trades at around $78.67 per barrel. महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर घरेलू शेयर बाजार आज बंद रहे। मई दिवस के कारण यूरोप के बाजार भी बंद रहे। तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड लगभग $78 और 67 सेंट प्रति बैरल पर कर रहा है कारोबार। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. तो श्रोताओं, सेंसेक्स और निफ्टी आज महाराष्ट्र दिवस के कारण पूरे सत्र के लिए बंद रहे। यामिनी जी, आप किस रूप में देखती हैं जो अवकाश दिवस होते हैं, इससे इनका क्या महत्व है? और इस तरह से जो बंद होते हैं आर्थिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान, कारोबार के संस्थान, तो इसको किस रूप में देखती हैं आप? जी देखिए, कभी भी कोई जब भी पब्लिक हॉलिडे होती है तो कोशिश यही की जाती है कि उस दिवस को मान दिया जाए और उसे मनाया जाए। जो उस क्षेत्र के लोग हैं या जिस चीज के लिए वो दिवस मनाया जा रहा है उसको महत्व देते हुए अवकाश रखा जाए। कोशिश यही की जाती है कि जब भी अवकाश हो तो उस दिवस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग बात करें और उसको पहचानें और उसके महत्व को समझते हुए लोग उसको ज्यादा से ज्यादा उत्साहपूर्वक अपनाएं। जी हाँ, जाहिर तौर पे, क्योंकि ये जो घरेलू शेयर बाजार हैं वो मुंबई में है और महाराष्ट्र दिवस उनके लिए बड़ा दिन है, स्थापना दिवस है, तो जाहिर तौर पे आप बिल्कुल सही कर रही हैं। Well, as we celebrate International Labour Day in more than 80 countries, including India, Cuba and China, let's take our calls now. We have Pradeep online calling us from Delhi. जी प्रदीप जी, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। जी नमस्कार। मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था और लगातार 3 साल से उनका प्रीमियम डिडक्ट हो रहा था। अब की बार क्या हुआ, प्रीमियम डिडक्ट नहीं हुआ, हमें पता नहीं लगा, भाई साहब बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो हम कैसे क्लेम लें?
जी देखिए, आपका प्रीमियम यूजुअली ऑटो डेबिट पे होगा, तभी वो प्रीमियम डेबिट होता जा रहा होगा। तो फिर आप बैंक से पता करिए कि कहीं वो डेबिट तो नहीं हो गया है और आपके में जो है नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम नहीं डिडक्ट हुआ और जो आपके जिनकी मृत्यु हुई है उन्हीं के ऊपर बीमा था, तो अगर प्रीमियम नहीं दिया जाता तो फिर उस बीमा का फायदा नहीं पहुंचता। इसलिए ये जरूरी है कि प्रीमियम दिया जाए। अब वो डिडक्शन बैंक की गलती की वजह से या आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था उसकी वजह से हुई है, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर पहले कभी प्रीमियम पे हो गया है पर आपको उसका पता नहीं चल रहा है, तो अपनी पासबुक पूरी करके एक बार चेक कर लें कि कहीं वो प्रीमियम डिडक्ट तो नहीं हुआ। All right, we have now Atanu Saha calling us from Kolkata. He's a regular caller. जी अतानु जी, सवाल पूछें अपना। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी 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 नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार। हाँ, माय क्वेश्चन इज हाउ टर्शियरी एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉम्पैक्ट with manufacturing sector and how agriculture sector hold service sector for a sustained development and growth, and how we define labor as a market factor in near future. See, when you talk about tertiary sectors or the agriculture sector on the industry sector, they're all contributing to the GDP growth rate, and each sector has a different set of contributions. If you look at the contribution of the services sector, it is the most, which is about 61%, and then comes about the manufacturing, which is 28-29%, and the agriculture sector is 14% or so. All these sectors have a lot of employability, which it has a very important and a crucial role in terms of the growth of the country, and thereby when there is growth in any of these sectors, it percolates and results into GDP contributions as well. As far as comparison between all these sectors is concerned, it depends upon, since agriculture is one of the largest employment sector and services is the fastest growing sector, the manufacturing sector has been at a lesser rate of growth in terms of activities also. But there has been a strong push given by the Prime Minister in terms of Make in India and the PIL schemes and the others, which has been giving a push on manufacturing. For the labor market, when we talk about, again, the labor segment is the most important because India has been now recognized as one of the most populous countries, and the demographic dividends will, pay the country only if there are jobs and they are productive in nature. इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे प्रिय श्रोता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मार्केट में। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। हाँ यामिनी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपीएफ पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, क्या उसका भी कोई लिमिट है? लाइक 2 लाख के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर कुछ टैक्सेशन इस तरह का कुछ प्रावधान है क्या? हाँ जी, अगर आपका 2.5 लाख आपको वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। All right, we have now Anil Ahuja calling us. जी अनिल जी, सवाल पूछें अपना। हेलो, हाँ जी अनिल जी, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आईटी कंपनीज है इनका फ्यूचर क्या है? दूसरा, ये साल में 2 या 3 बार डिविडेंड देती है, जबकि दूसरी कंपनीज एक बार भी दे दे तो वो गनीमत होती है, तो ये कैसे होता है? जरा इस पे प्रकाश डालें। थैंक यू। जी देखिए, जहां तक आईटी कंपनीज की बात है, आईटी कंपनीज क्योंकि अगर अब आप देखें तो ज्यादातर चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है संचालित है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, उनके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो लेबर को लेकर के हों या फाइनेंशियल हों या कोई भी हों, वो सभी जो है आईटी से रिलेटेड हैं। ऐसे ही आप जितनी भी अपनी आजकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं या पेमेंट्स यूज करते हैं, वो भी आईटी पे निर्भर करती है, क्योंकि एआई, ब्लॉकचेन्स और बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, वो सब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी काफी चेंज होगी। इसलिए आईटी कंपनीज का जो फ्यूचर है वो काफी हद तक
बहुत प्रभावशील है और काफी हद तक उत्साहजनक है लोगों के लिए निवेश करने के लिए। पर इसमें जरूरी बात यह है कि आप उन कंपनीज को चुने जो इनोवेशन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली कर रही हैं इन्वेस्ट, और जिनके पास काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत सारे आईटी सर्विसेज देने के। जहां तक डिविडेंड्स की बात है, डिविडेंड्स जो है कोई भी कंपनी तब दे पाती है जब उसके अर्निंग्स होती हैं। तो अगर आईटी कंपनीज के क्योंकि अर्निंग्स होती हैं, और इस बात पे भी निर्भर करता है कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस है, वो कितना बढ़ रहा है, इसके लिए वो डिविडेंड्स 1 से 2 बार या 3 बार भी देती हैं, ताकि जो मार्केट में है उनकी साख बनी रहे और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो भी खुश रहें। Dr. Yamini, when we talk of IT companies, we are probably, as far as IT services are concerned, we are major exporters. But globally, if you see the scenario, there is impending recession or technical recession in the US, and we know that there is crisis in Europe to some extent. Has that dented our IT services export because of this demand supply? It has an effect on the overall growth of the segment. But again, because there is a lot of revolutionary phase in terms of the IT services, which not only extends to the global markets, in specific with US and Europe, but also beyond that. So there is opportunities for the IT companies. But again, as far as exports are concerned, which get related to these companies, and many other outsources jobs that are there, also get affected by the recessionary states that are prevailing in most of the global economies, especially US, Europe, UK, or even China as of now. All right, friends, we'll just repeat the numbers on which you can call us. The numbers are 23314444, 23717106, and 23421050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Vibhuti ji, would like to repeat the numbers once again? Yeah. सम्मानित हमारे श्रोताओं, और आपको फिर से बता दें कि आपके मन में कोई भी अगर आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े हुए प्रश्न हैं तो हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर आप फोन करके अपने प्रश्न अवश्य पूछें। And now we have Arun Chakraborty calling us from Gurugram. जी अरुण जी, सवाल पूछें जी। A very good evening to the Market Mantra team. Good evening, Yamini ma'am. Good evening. My question is that in the wake of this large language models like ChatGPT and all, which is impacting jobs in the IT sector, like coding and all, which is being done by that, and we being the major exporters of IT, how do you see this playing in the Indian context in the future? Well, I think whenever a particular revolutionary software or an application comes in, there are opportunities available to that. And what one needs to understand is that the defined roles of jobs tend to change. So with ChatGPT, when it offers an opportunity in terms of the kind of output it produces, there will be a large number of defined benefits which would come if somebody thinks in terms of how will it benefit different industries in bringing them together. So again, there is a more of a change in terms of the role and in terms of the skill offerings that are there, vis-a-vis understanding that it kills the present opportunity, because learning will remain the key for that. Yes, to add to what you're saying, the Prime Minister keeps talking about upskilling and upscaling skills. And when Dr. Yamini, when computers came into the picture, everybody said that there'll be no jobs because computer will take over. But yes, there are jobs and huge number of jobs in the computer sector. So your skills change, but the demand remains. All right, we are now joined by N.R. Prasad from Bengaluru. Yes, जी प्रसाद जी सवाल पूछें अपना। Good evening, Market Mantra. Good evening. Good yes. evening. There are 2 questions. Yeah. Now, Niti Aayog has revised the economy growth to 6.5. So, what is the change from 5.9 it was earlier?
0.6 of increase, what is the change? My second question is, this US Federation and European ECB, both the meetings are scheduled this week. How the decision can impact the Indian market? Thank you. Well, as far as projections are concerned, they are primarily dependent upon how it looks at the reform processes and the growth in the different sectors, which potentially is resilient in the economy and has been accommodative of growth. It also contains itself in terms of the different processes which have been adding to the benefits of productivity in the market, which includes the processes of digitalization and the frameworks of ICT which is available, especially with the 5G coming and the other factors. India again remains resilient to the global recessions that have been there, but it has somewhere or the other, because it's a part of the global economy, has been affected by the Ukraine crisis, the bank crisis that is there, and the overall recession scenarios that is there. But because there is fiscal stimulus and there is monetary stimulus, the growth parameters are still buoyant. As far as US Federation and the ECB meets are concerned, there is an understanding that since the US labor force participation in terms of the payroll data is still positive, and there is likely to be an interest rate hike, they are likely to affect the Indian economies also. Though in the previous meeting there was no increase in the rates, but in the next meetings they are likely to accommodate the changes by the Federal Reserve Bank and by the other banks, because tightening monetary policy will have a global effect on many of the economies, especially affecting their growth and also sliding them to technical recessions. इसी बीच गुरुग्राम से हमारे एक और प्रिय श्रोता स्वराज मन्ना जुड़ गए हैं अपने प्रश्न के साथ। जी हाँ, अपना प्रश्न पूछें। Yeah, hi. First of all, I'd like to actually congratulate you guys because for doing such a great show on basically the economics and the market. Okay. So my question is that the textile market hasn't been performing very well. So what do you see going ahead in the textile sector? Well, there have been a lot of debate about how to revolutionize the textile sector, and there has been a lot of effort being put by the ministry in terms of finding newer opportunities for the textile sector. Another aspect that is being ensured is that the textile sector matches to the international standards in meeting their demands. So with the FTAs coming into place and many other bilateral agreements, textile sector still shows a positive story for itself. आपका धन्यवाद। आपने सुने बड़े शब्दों जो बोले हमारे जो थे अभी श्रोता पिछले वाले, हाँ स्वराज जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं रवि जी। रवि जी अपना प्रश्न पूछें। हेलो, गुड इवनिंग मार्केट मंत्री टीम और यामिनी मैडम की। गुड इवनिंग, प्रश्न पूछिए। हाँ, मुझे जानना था कि जैसे कि अभी बोलते हैं कि सारा अपना जो सेविंग है एक बास्केट में नहीं रखना है, तो उसका कुछ आइडियल ऐसा परसेंटेज है जो अलग अलग सेगमेंट में रखना है, जैसे शेयर्स हो गए, गोल्ड हो गए, म्यूचुअल फंड या और भी हैं इसके अलावा। प्लस दूसरा ये भी जानना था कि अभी प्रोस्पेक्टिव सेक्टर कौन से आगे फ्यूचर में जिसमें अच्छा इनकम अर्न किया जा सके इन्वेस्ट करके। जी देखिए, जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं, आप जब निवेश करना चाहते हैं तो ये जरूरी बात है आप जानें कि आपका सेविंग गोल क्या है। आपका गोल अगर लिक्विडिटी और सेफ्टी है तो इसके अंदर जो निवेश करने के दावेदार रहते हैं, जैसे आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं। आपके अगर रिटायरमेंट के गोल्स हैं तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, और अगर आप जो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी निवेश कर सकते हैं अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए। जब इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 100 में से अपनी एज माइनस कर दें तो उतनी परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स आप जो है
स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही यूजुअली जो स्टॉक मार्केट्स में निवेश किया जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो इक्विटी में कम होता है और डेट में ज्यादा होता है, क्योंकि सेफ्टी रीजंस रहते हैं। पर ये जरूरी बात है कि जब आप निवेश करें तो आपको इक्विटी मार्केट्स की जानकारी हो, जिसके लिए अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स का रूट अपनाएं, जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होते हैं, डेट से लेकर के बैलेंस्ड फंड से लेकर के बहुत सारे, जिनको आप चूज कर सकते हैं। कुछ लोग निवेश के माध्यम में या अपनी सेविंग्स के माध्यम में रियल एस्टेट और गोल्ड को भी जोड़ते हैं। भारतवर्ष में ज्यादातर या एशियन इकोनॉमीज में देखा जाता है कि रियल एस्टेट को घर के रूप में रखा जाता है, लेकिन अब जब आप सेकंड निवेश भी करते हैं तो उसे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड घर दिखाते हुए आप उसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें निवेश का साधन है। इसी तरीके से गोल्ड में भी, जहां पे गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स आ रहे हैं, आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। All right, that was quite an overview of how to invest, where to invest, depending upon what your goals of investment are. Thank you, Dr. Yamini. We move on and we now joined by Keshav calling us from Delhi. जी केशव जी, सवाल पूछें अपना। हेलो हेलो जी, लगता है हमारा संपर्क इनसे फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। एशियाई बाजार का हाल जानते हैं। जापान के निक्केई को छोड़कर सभी एशियाई और यूरोपीय बाजार आज मजदूर दिवस और मई दिवस के अवसर पर पूरे सत्र के लिए बंद हैं। जापान का निक्केई लगभग 1% की तेजी के साथ 6 महीने के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। All right, we had Keshav ji online. He's back online. जी सवाल पूछें। हेलो मैम, नमस्कार जी, सवाल पूछें। मैम मेरा सवाल दो सवाल है। जैसे मैम एक तो 20,000 की एफडी है, एक 20 लाख की एफडी है। तो जैसे 20 लाख की एफडी में हमें G15 फॉर्म भरते हैं, तो हम 20,000 की एफडी में भी G15 फॉर्म भरना पड़ेगा हमारे को? जी, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप एफडी के अंदर कौन सा फॉर्म भर रहे हैं? G16? एफडीज के अंदर यूजुअली कोई स्पेसिफिक फॉर्म्स नहीं होते। अगर आप फॉर्म्स भरते हैं तो वो आप टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए भरते हैं, ताकि वो आपका टीडीएस ना काटे। तो अगर आपका टीडीएस बन रहा है तो आप बैंक को वो फॉर्म जो 15G या 15H होता है वो आप जमा करा सकते हैं, उनको बताते हुए कि आपकी जो निवेश की सीमा है और जिससे आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, तभी वो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। And in case the TDS is deducted, it comes back. If the TDS is deducted, then you have to file a tax return, and in that tax return in 26 AS आपका TDS दिखेगा और आपको जब रिफंड आप अप्लाई करेंगे अपनी ITR के अंदर, वो आपको वापस मिल जाएगा। All right. And we now have Vinod Gupta calling us from Ghaziabad. जी विनोद जी, सवाल पूछें। 2 सवाल हैं छोटे-छोटे जी। तो अभी मैम ने बताया था पीपीएफ के ऊपर 2.5 लाख से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्सेबल है। वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या सच है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें। दूसरा, पोस्ट ऑफिस के जो फिक्स डिपॉजिट है, आरडी जमा कराते हैं हम, उसके ऊपर सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है जैसे कि बैंक में मिलता है, ऐसा क्यों? जी देखिए, जहां तक पीपीएफ की बात है, अभी कुछ हाल ही के समय में बजट में आया था एक रिफॉर्म की, जिनके पीपीएफ के अकाउंट में उन्हें 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट आता है, उन्हें उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अगर आप जानते हो तो पीपीएफ के अकाउंट में जो आप जमा पूंजी रखते हैं उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता, वो नॉन टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स में काउंट होता है। लेकिन जिनकी इनकम ज्यादा हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद तो उन्हें टैक्स देना होगा। जहां तक आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, अगर आप सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट चाहे बैंक में रखें या पोस्ट ऑफिस में, उसमें हायर इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें 15 लाख तक का लिमिट है और उसकी लिमिट हाल ही के बजट में बढ़ाई भी गई थी। और अगर आप दूसरे एफडीज में रखते हैं जो पोस्ट ऑफिस की होती हैं तो वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे बाकी एफडीज होती हैं, और हर एक जो कोई भी प्रणाली होती है वो अपने तरीके से इंटरेस्ट देती है। तो आपको पोस्ट ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन का रेट मिलना चाहिए। इसी बीच दिल्ली से हमारे एक प्रिय श्रोता मन्नू गुप्ता जुड़ गए हैं। मन्नू जी, अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ, गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग। प्रश्न पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था, एक गोल्ड का जो इंटरनेशनल रेट होता है, ये किस तरह से मतलब सेटल होता है, और जैसे क्रूड ऑयल वगैरह का जो प्राइस है वो हमारा डेली चेंज होता है, लेकिन गोल्ड का हमारा जो रेट चलता है वो जैसे मतलब जून का रेट अब चल रहा है, तो ये इतना ज्यादा इसमें फ्यूचर में कैसे रेट प्रिडिक्ट कर पाते हैं? जी देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रेट, चाहे वो गोल्ड का हो या क्रूड ऑयल का है, वो उसकी जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट होती है उस पे डिपेंड करता है कि क्या रेट है। तो जो गोल्ड का रेट है वो भी अंतर्राष्ट्रीय पे उसके सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मार्केट्स हैं वो आपकी कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है उस पे जो है रेट को डिफाइन करती हैं। All right, now let's take a look at trade between India and the UAE. Trade between India and the United Arab Emirates has increased significantly after the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. This agreement came into force on the 1st of May 2022, and within a span of 11 months, exports from India to UAE grew nearly 12%, crossing $31 billion mark. On the completion of 1 year of this agreement, Commerce and Industry Secretary Sunil Barthwal in New Delhi said several labor-intensive and emerging sectors have witnessed growth in terms of trade. He expressed hope that trade between India and the UAE will reach $50 billion within 5 years of the start of CEPA. And what is your view? Have we signed this comprehensive economic partnership agreement with other countries? I think we have with Australia as well. Yes, right? we have been looking at bilateral ties in terms of agreements to improve upon the trade parameters, especially the exports, and also strengthening our relationship with the different economies in a more positive direction, where one takes care of, having more competitive trades and tariffs that are there, which are beneficial to both the economies in terms of generating employment as well as consumerism in the market. Yeah. इसी बीच नोएडा से हमारे एक श्रोता हैं रोहित जी। रोहित जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरे को ये सवाल था सीनियर सिटीजन के लिए कि उनका अगर किसी और बैंक में प्रोविडेंट फंड का अकाउंट हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो जो है उसके बावजूद वो पोस्ट ऑफिस में अलग से अपना सीनियर सिटीजन जो स्कीम्स होते हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं कि फिर उनको अलाउड नहीं होता है? जी देखिए, पीपीएफ बिल्कुल अलग फंड होता है, जिसका मतलब होता है कि वो आप अपने रिटायरमेंट के लिए रख रहे हैं, और उसमें जब आप निवेश करते हैं वो बिल्कुल अलग है सीनियर सिटीजन एफडी से। सीनियर सिटीजन एफडी में अब ज्यादा अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें हायर इंटरेस्ट मिलता है, और आप वो पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों जगह निवेश कर सकते हैं। वो आप पता कर सकते हैं आपको क्या रेट मिलेगा और कितने तक कर सकते हैं। All right, look at the oil prices now. Oil prices fell today as jitters over the prospect of the U.S. Federal Reserve raising interest rates combined with weaker Chinese manufacturing data to erase earlier gains. In intraday trade, Brent crude was trading at $78.67 per barrel, while WTI crude price was at $75.10 per barrel. What would you like to comment on this, Dr. Yamini? Well, overall, there has been a slowdown in the demand that is there, and the Chinese economy is facing a slowdown, which is observed in terms of because of the global recession that is being kind of has been boiling because of the tightening monetary policies and the effects of the pandemic and the bank crisis that is there and the Ukraine war. So I do see the oil prices being a little lower now rather than being higher. All right. On that positive note, let's wind up, and thank you, Dr. Yamini, for joining us in the studio. Before we close, friends, as a reminder of the headlines, domestic markets are closed on account of Maharashtra Day. European shares are shut due to May Day. Oil prices drop. Brent crude trades at around $78.67 per barrel. Well, with that, we end this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra ji signing off. Namaskar. Namaskar.